अगर आप ट्रेडर हो तो आपके साथ 5 प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पता है 90% लोग जो है पैसा लूज कर रहे हैं, मात्र 10% पैसा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। सेबी के अनुसार 10 में से 9 लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं और मात्र 1 लोग पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग से। ये 5 प्रिंसिपल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे है और इसी तरह के वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो पहला है ऑलवेज ट्रेड विथ प्लान। लोग प्लानिंग नहीं करते, बस इमोशनल होके एंट्री ले ली और जैसे ही लॉस होने लगा फटाक से भाग गए वहाँ से। और मालूम चला कि जैसे ही उन्होंने लॉस बुक किया और वहाँ से फिर से भागने लगा। ये चीज़ तभी आएगा जब आप पूरे प्लान से करोगे, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है। इन सारी चीज़ को अगर आप पूरा प्लानिंग के साथ करते हो, सोने से पहले एक दिन पहले, नेक्स्ट डे आप जो है जब डेटा प्रेडिक्ट करके करते हो ट्रेडिंग, सो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट ही करोगे, बट आप सेफ साइड रहोगे। मेरा कहने का मतलब अगर 20% 30% ही मंथली बेसिस पे बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर और ज़्यादा बना रहे हो तो बहुत अच्छा है। सो एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इमोशनल होके एंट्री ले ली और तुरंत एग्जिस्ट हो लिया, नहीं, एकदम सब कुछ प्लान, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, कितना मुझे लेना है। ऐसा नहीं कि 10 लाख है तो 10 लाख एक बार ही लगा दिया। ये तो हो गया कि यार क्रिकेट टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 बॉलर, आप हो सकता है कि 50 रन पे ही आउट कर दो, 100 रन पे ही आउट कर दो, बट उस 100 रन को बनाने के लिए आपको पसीना छूट जाए। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, सो पहला है ऑलवेज ट्रेड विथ प्लान, अदरवाइज नो ट्रेड। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। लोग रिस्क मैनेजमेंट को समझते ही नहीं है, बस अंदाज से ले लिया और देखते हैं कि यार चलो 1 घंटा में मार्केट जो है अप जाएगा, बट वो धीरे 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 पूरा दिन नेगेटिव रहता है। अब फिर सोचते हैं कि यार नेक्स्ट डे तो ज़रूर जाएगा, और होता क्या है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। अगर आपने कॉल बाय किया, पुट बाय किया, तो बायर के अगेंस्ट जाता है, टाइम डी के धीरे धीरे प्रीमियम का वैल्यू घटता रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं और उसके बाद बोलते हैं तो सट्टा बाज़ार है। अगर आप बेहतरीन तरीके से सीख के समझ कर करोगे तो शायद सट्टा बाज़ार नहीं है। आपको ऑलवेज 1 या 2% इससे ज़्यादा लूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस अंदाज पे लगा दिया और कल का इंतज़ार किया, मालूम चला कि 20% 30% एक दिन, नेक्स्ट डे फिर वैसे, और 4-5 दिन अगर मार्केट नेगेटिव में रहा किसी भी कारणवश तो आपका हो गया स्वाहा। ऐसा नहीं करना है। 1 से 2% आपका कैपिटल का सिंगल ट्रेड में लूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये लोग करते हैं कि यार ट्रेड तो ले लेते हैं, मैं बोलूँगा ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस सेट करें। बहुत सारे ऐप्स में जो भी आप ब्रोकर का यूज करते हैं वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप कब एंट्री लेना है और कितना स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ प्री डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने एंट्री ले भी ली तो पहला आपको काम करना है कि स्टॉप लॉस लगाना है। और मैंने जैसा कि बोला कि एक ट्रेड में 1% 2% से ज़्यादा लूज ना करे। और ये चीज़ तब आएगा जब आप पूरे प्रेडिक्शन से, पूरा चार्ट देखकर, अगर आपका चार्ट बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया, तो 1-2% ट्रेड लॉस रखे, इससे ज़्यादा नहीं, और प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो सके बुक करें। नेक्स्ट है कंट्रोल इमोशन। लोग इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। एक में अगर लॉस हुआ और जैसे ही मार्केट अप गया, या मान लो किसी ने रखा है पॉजिटिव साइन में और वहाँ से नेगेटिव गया, तो फट से बेचकर नेगेटिव ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ भी लॉस। दादा मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इमोशनल होके नहीं करने का। आप पूरा ट्रेडिंग चार्ट देखें और आपको लगता है दिन में एक ही ट्रेड ले, या अगर आपको चार्ट बोलता है तब ही ट्रेड ले, अदरवाइज मत ले। तो अपना इमोशन को कंट्रोल करें, डिसिप्लिन रहें। और किसी भी फील्ड में अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो अच्छा ट्रेडर बनोगे और जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में सक्सेस करोगे। नेक्स्ट है बी पेशेंट, वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि बस अंदाज पे ले लिया, प्रोबेबिलिटी चेक करो। बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी चलता है, कितना चांसेज है कि प्राइस बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा न्यूज़ सुना जिससे लगता है कि मार्केट प्राइस आज रिएक्ट करेगी पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, और आप जैसे 10 मिनट 15 मिनट वॉच करा आपने और चार्ट भी आपको बोल रहा है कि नहीं मेरा डायरेक्शन सही है, आपने उस डायरेक्शंस में ले लिया विथ स्टॉप लॉस, तो वो चीज़ सही है। अदरवाइज भेड़ चाल में नहीं कि बस मार्केट इस तरफ जा रहा है तो फट से ले ले, इस तरफ जा रहा है तो, ऐसा नहीं करना है। पेशेंस रखना है, आपका डेटा क्या बोल रहा है, आपका टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ले। और अगर इन सारी चीज़ को नहीं आता है
तो कहीं अच्छे से म्यूचुअल फंड में आप लगाएं और जो काम कर रहे हैं आप करते रहें। या अगर आप बहुत अच्छा रिसर्चर है, लाइक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आता है, तो अच्छा स्टॉक में पैसा लगाएं और मार्केट आप वॉच करें, बट जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो भी पैशन है वो चीज़ करते रहें। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। नेक्स्ट है कीप ट्रेडिंग जर्नल, और ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। जैसे मेरा पहला दिन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, जैसा कि मैं आपको बताया था, आई थिंक पिछले में बताया था इस वीडियो में। पहला दिन मुझे हुआ था जिस दिन मैं ट्रेड लिया था 2% निफ्टी गेन था। निफ्टी में हुआ था 18% का, और सेंसेक्स में 2200 का मुझे प्रॉफिट हुआ था सेम डेट में। तो 4000 मुझे एक दिन में प्रॉफिट हुआ। बट उसके बाद जो है बैक टू बैक जब लॉस हुआ तो 23000 का लॉस हुआ, आई थिंक 7-8 ट्रेड में। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए कि मैं कहाँ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओवर ट्रेडिंग ना करना है, चार्ट देखकर ही करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है। जो भी माइंड्स में आपको आ रहा है ट्रेडिंग के दौरान और लगता है कि ये चीज़ मुझे रिपीट नहीं करना है, प्लीज़ उसको आप लिख लें और एवरीडे देखें। हो सके तो VVI बना ले कि ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं हरदम फॉलो करूँगा, नहीं तो मुझे इतना लॉस इस दिन दे गया था। अगर इस तरह की चीज़ अगर आप फॉलो करते हो लॉन्ग टर्म में, तो अच्छा ट्रेडर आप बनोगे। और मैं बोलूँगा ट्रेडर में 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, 10% ही जो है पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप 10% में हो, अब 10% में होने का मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको चार्ट देखना प्रॉपर तरीके से आता है, बेसिक प्रॉपर क्लियर है, 1-2 साल से मार्केट वॉच कर रहे हो और स्टॉप लॉस के साथ करो। बाकी 70-80% मनी डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करो, 10-20-30% से ही आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर ये फार्मूला अगर आप अपना रहे हैं तो आपके लिए है, अदरवाइज आप ये चीज़ ना करें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।